हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक कहानी यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है यूट्यूब की तरफ से। तो आखिर कितना आया है, कितना टाइम लग गया मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आने में, और क्या कुछ प्रोसेस लगा पेमेंट आने में, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक कहानी यूट्यूब चैनल। गाइज, आपको तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है यूट्यूब की तरफ से, बट एग्जैक्टली कितना पेमेंट आया है रुपीज़ में आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और गाइज, मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद कितना टाइम लग गया मुझे पेमेंट मिलने में, वो भी बताऊंगा। पूरा डेट के साथ बताने वाला हूँ कि कब मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ, क्या कब मुझे पेमेंट मिला, सब कुछ बताऊंगा। और क्या कुछ प्रोसेस हुआ पेमेंट मिलने में, क्योंकि पेमेंट मिलने में प्रोसेस जो होता है ना, वही मेन चीज़ होता है, वो भी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया था मेरे साथ। लग रहा था कि पेमेंट भैया गया, रुक गया बैंक में, बट मिल भी गया बहुत जल्द। तो बताऊँगा कि क्या कुछ प्रोसेस हुआ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो हम बढ़ते अपने वीडियो की ओर, और एक बार फिर से बोल देता हूँ, लाइक कर दो। चलो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद कितना टाइम लग गया फर्स्ट पेमेंट आने में। तो हम बात करें तो हमारा ये चैनल मोनेटाइज हुआ था 10 अगस्त को शाम के 5 बजे। मैं शाम के 5 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाम के 5 बजे मुझे ईमेल आया था यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल को हम लोगों ने रिव्यू कर लिया, अब आपके चैनल के ऊपर एड्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है। और उसके बाद एड्स भी आना शुरू हो गए थे, और एड्स आना इसलिए शुरू हो गए थे क्योंकि मैंने पहले ही से एडसेंस अकाउंट बना रखा था और लिंक भी कर रखा था। लेकिन वहाँ पर मैंने एक गलती करी थी। मैंने एडसेंस अकाउंट तो बनाया था, बट बिजनेस अकाउंट बना लिया था। बस पता नहीं कैसे, बट मैंने बिजनेस अकाउंट बना लिया। एंड गाइस, आपको ये बात किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बता रखा होगा कि अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो उसके लिए अगर आप एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। और जीएसटी नंबर किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता है। उसके लिए आपका एक अपना दुकान होना चाहिए, एक मॉल होना चाहिए, या फिर कुछ भी रहना चाहिए, यानी कि एक दुकान टाइप का आपका कुछ बिजनेस होना चाहिए। तभी आपको जीएसटी नंबर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका मुझे फिल करना था जीएसटी नंबर, और उसका स्क्रीनशॉट भी देना था। मतलब कि जो भी पेपर आता है, पेपर वर्क, उसको मुझे फोटो क्लिक करके अपलोड भी करना था। तो मेरे पास ना ही तो स्टोर है, तो मैं कहाँ से डालूँ? मेरे पास दुकान नहीं था, तो मैं जीएसटी नंबर नहीं डाल पाया। और वहाँ पे मेरे करीबन से 20 दिन ऐसे ही रह गया, और वहाँ पे $20 जमा हो गए थे, और वो अभी तक उस अकाउंट में है। और मैंने तो अभी उसको क्लोज भी कर दिया, क्योंकि बिजनेस अकाउंट लेने से क्या फ़ायदा है। सो गाइस, मैंने पहले एडसेंस अकाउंट तो बंद कर दिया, बट उसके बाद मुझे बनाना था एक और एडसेंस अकाउंट। तो मैंने क्रिएट करा, इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करा था, और वो एडसेंस अकाउंट बन गया। और यहाँ पे भी मुझे एडसेंस पिन वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे सिर्फ वोटर आई डी कार्ड से हो गया, तो मैंने सिर्फ वोटर आई डी कार्ड डाला, वोटर आई डी कार्ड का पिक्चर डाला, और वो हो गया। और उसके बाद मेरा एडसेंस पिन आया। पहला पिन नहीं आया। क्यों नहीं आया बता देता हूँ। क्योंकि उसके अंदर मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रखा था, इसलिए मेरे को कोई कॉल नहीं आया। मैंने 1-2 बार पोस्ट ऑफिस में विजिट भी किया, बट उसका कोई अता पता नहीं चला। तो मैंने फिर से दूसरे के लिए रिसेंड करा, और वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया था, जिस कारण से मुझे वो पिन मिल गया। और दूसरी बार में हम लोगों ने अपना एड्रेस वेरीफाई कर लिया। तो गाइस, ये तो कुछ बात रही कि हमारा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, एडसेंस पिन हम लोगों ने कैसे वेरीफाई करा। और अब हम बात करेंगे कि मेरा एक्चुअल अर्निंग कब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि 31 अगस्त तक तो मेरा उसी अकाउंट में अर्निंग हुआ, देन मैंने उसको बंद कर दिया। तो 1 सितंबर से मेरा एक्चुअल अर्निंग स्टार्ट हो गया था इस वाले एडसेंस अकाउंट में। और 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक मेरा अर्निंग हुआ, और इन्हीं 2 महीनों का मुझे पेमेंट मिला है। यानी कि 2 महीने में मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। और बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देखता हूँ कि 3-3 महीने लग जाते हैं पेमेंट आने में। मेरा 2 महीने में आ गया, तो बहुत ही अच्छा मुझे फील हुआ कि भाई मेरा 2 महीने में पेमेंट आ रहा है। बट गाइस, मैं आपको बता दूं, जो भी आपका अर्निंग रहता है यूट्यूब की तरफ से, वो ऐड होता है 11th को। यानी कि अगर आपका कोई भी मंथ चल रहा है, तो उसका जब तक से 11वां दिन नहीं आएगा, तब तक से वो पेमेंट ऐड नहीं होता है। और पेमेंट ऐड होने के बाद पेमेंट रिलीज़ कब करा जाता है, ईमेल भी आता है उसका जब रिलीज़ होता है, तो 20 को ऐड हो जाता है। यानी कि कोई सा भी मंथ चल रहा है, तो उसके 20 डे जब तक नहीं आएगा, तब तक से पेमेंट रिलीज़ नहीं होता यूट्यूब की तरफ से, और पेमेंट 20 को रिलीज़ कर दिया जाता है। बट मेरा 20 को रिलीज़ नहीं हुआ, और 21 को मुझे ईमेल आया कि आपका पेमेंट रिलीज़ हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बट उसके बाद भी कुछ और प्रोसेस रहती है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको अभी शो कर दे रहा हूँ। जो मुझे ईमेल आया था, फोटो भी आया था, उसके साथ देख लो। तो ऐसा कुछ आया था। और सिंगापुर से पेमेंट मिला था मुझे। कितना डॉलर मिला था वो मैंने ब्लर कर दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
तो ऐसा तो हो गया, मुझे पेमेंट मिल गया, बट मुझे पेमेंट अभी तक बैंक अकाउंट में एक्चुअली नहीं आया था। और उसके बाद कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसको कि आपको ज़रूर से जान लेना चाहिए। सो गाइस, अभी तक के मैंने जैसा कि आपको बताया कि 21 नवंबर को यानी कि 21 नवंबर को मुझे मैसेज आया था, यानी कि ईमेल आया था कि आपके पेमेंट को रिलीज़ कर दिया गया है। यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियली मैसेज था और सभी को 20 नवंबर को ही मिल गया था। मुझे थोड़ा सा लेट से मिला था, शायद से मेरा फर्स्ट पेमेंट था इसी कारण से। और फिर क्या हुआ, सबको पेमेंट मिला 24 नवंबर को, बट मुझे नहीं मिला पेमेंट 24 नवंबर को। पता नहीं कैसे, बहुत सारे यूट्यूबर का फर्स्ट पेमेंट आया बट उनको 24 नवंबर को ही मिल गया और मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा प्रोसेसिंग के अंदर होगा, क्योंकि मैंने जिस बैंक में दिया हुआ था, अपना जिस बैंक अकाउंट को दिया हुआ था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसका थोड़ा सा सर्विस पुअर है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एक दिन और लगेगा। तो हाँ, उसके बाद 25 नवंबर को मुझे एक मैसेज आता है, रेमिटेंस मनी आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट के लिए फेवर करा जा रहा है। कितना मनी है वो मैंने ब्लर कर रखा है, भी आपको शो नहीं होगा, बताऊंगा बाद में। तो मैंने फिर सोचा भाई इतना डॉलर अभी हमारे अकाउंट में भेजा जा रहा है, मतलब कि फेवर करा जा रहा है। मैंने चेक करा तो कुछ ऐड नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा सोचा और पूछा, तो भाई इसको बोलते हैं फेवर करा गया था मेरे अकाउंट के लिए, कुछ अभी क्रेडिट नहीं हुआ था, यानी कि मेरे अकाउंट में नहीं आया था। तो मैंने क्या किया कि कस्टमर केयर को कॉल करा, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर था, ऑनलाइन गूगल पे मिल जाता है। मैंने कॉल करा तो उन लोगों ने क्या बोला कि ये हम नहीं बता सकते। और मैंने पूछा थोड़ा सा और डिटेल में एक दो से, मतलब 3-4 बार मैंने कस्टमर केयर पर कॉल करा, तो एक ने तो मैंने स्टेटमेंट ही बताना शुरू कर दिया था, यानी कि जितने मैंने पिछले पेमेंट्स करे थे वो बता रहा था। तो मैंने बोला कि भैया ये मुझे मालूम है, ऑनलाइन ये सब कुछ पता चल जाता है, मुझे ये जानना है कि मेरे अकाउंट में ये फेवर करा गया है, कब तक आएगा, या फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्हें नहीं मालूम था, उन लोगों ने बोला कि भैया आपको बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, और एक और कस्टमर केयर ने बोला था कि आप थोड़ा सा वेट कर लो। तो मैंने सोचा चलो आज नहीं कल जाएंगे बैंक में। तो मैंने सोचा कि 26 नवंबर को बैंक में जाएंगे। तो मैं 26 नवंबर को बैंक में गया और 1 से 1:30 बजे मैं गया था, शायद से मुझे जहाँ तक याद है 1 बजे तक मैं बैंक में पहुँच गया था। बट वहाँ पे था स्ट्राइक था सारे बैंक ऑफ बड़ौदा में, मुझे जहाँ तक से मालूम है। तो मैं गया था तो उसके अंदर था स्ट्राइक, और स्ट्राइक लगा हुआ था, यानी कि उसके अंदर तो भाई अजीब सा सीन था, बैंक खुला ही नहीं था। तो मुझे फिर वापस आना पड़ा, थोड़ा सा निराशा, मतलब कि थोड़ा सा सैड हो गया था मैं। बट उसके बाद बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुआ मेरे साथ, और मैं आराम से, मतलब कि बेड पे लेटा हुआ था, बहुत ही, मतलब कि गया था बैंक तो थोड़ा सा बहुत थक गया था। तो मैं घर पे आके थोड़ा सा बेड पे आराम करा था और टीवी ओपन करा। वैसे ही मेरे को एक ईमेल आता है, ईमेल मतलब कि एक मैसेज आता है फ़ोन पे, बगल में फ़ोन रखा हुआ था, कि नोटिफिकेशन पहले के ऊपर था कि 45 रुपीज़ आपके डेबिट हो गए, मतलब कि 45 रुपीज़ आपके कट चुके आपके बैंक अकाउंट से। तो मैंने सोचा कि क्यों कटा है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 45 रुपये कट हुए हैं किसी टैक्स के कारण। क्या टैक्स था मुझे समझ में नहीं आया, और उसी के 30 सेकंड्स बाद मुझे मैसेज आया कि आपका पेमेंट आ चुका है। पेमेंट में कितना अमाउंट था उसका भी मैं नहीं दिखा सकता, ब्लर होगा। तो पेमेंट आ गया मेरा, और भाई मैं एकदम से बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई मेरा पेमेंट आ चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और मेरा 26 नवंबर को ही पेमेंट आ गया। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई तुमने उस समय वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो मैं कुछ अलग सा करना चाहता था, और थोड़ा बहुत तो मैंने इंट्रो के अंदर अलग भी करा है, और अभी भी थोड़ा बहुत एडिटिंग अच्छे से करूँगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस वीडियो को आने में। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो फुटेज है 2-3 बार मैं शूट कर रहा हूँ, एक बार में कोई भी क्लियर शॉट नहीं लूँगा, क्योंकि आपको बेस्ट देना चाहता था। और अभी थोड़ा सा डिले भी हो चुका है, 10 दिसंबर को शायद से ये वीडियो आप देख रहे होगे या फिर उससे पहले। एंड मेरा पेमेंट आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश। बट उसके बाद भी एक प्रॉब्लम था, मैंने अभी तक जो भी बोलते हैं डेबिट कार्ड अपना नहीं बनवाया था, अप्लाई नहीं करा था डेबिट कार्ड के लिए, इसलिए मैं ऑनलाइन पेमेंट कर नहीं सकता था। तो इसलिए हुआ क्या कि मुझे बैंक जाना पड़ा। फिर से मैं एक बार बैंक गया तो बैंक बंद था। उसके तीसरी बार जब मैं बैंक गया तो मैंने अपना पेमेंट पूरा निकाल लिया। कितना निकाला अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैंने अपना पूरा पेमेंट विड्रॉल करा तो कुछ इतना पेमेंट आया मुझे यूट्यूब की तरफ से, वो इतना पेमेंट मुझे मिल गया है। और इसको मिलने में मुझे 2 महीने लगे मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद। अच्छा खासा पेमेंट आ चुका है, बस इतना समझ लो, क्योंकि अभी बहुत सारी इक्विपमेंट्स में मैं परचेस कर सकता हूँ इसी पेमेंट से सिर्फ। और कितना पेमेंट आया मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो गाइज, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं बता सकता कि कितना पेमेंट आया। अगर बता दिया तो मुझे एक स्ट्राइक आ सकता है कम्युनिटी लीग गाइडलाइन का, तो उससे मेरे चैनल पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको कुछ हिंट दे सकता हूँ, मतलब कि समझ लो जितना फर्स्ट पेमेंट के लिए हमें चाहिए रहता है जितना डॉलर, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आया है। और आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो कितना, तो मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड करूँगा कि मुझे कितना पेमेंट आया था, कितना क्रेडिट हुआ था। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैसेज करना कि पेमेंट, और उसके बगल में क्वेश्चन मार्क, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगा कि कितना पेमेंट आया था। आप वहाँ से मुझसे जान सकते हो। तो आप इतना समझ लो कि जितना फर्स्ट पेमेंट आने के लिए जितना मिनिमम होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट आया था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार लाइक जोर से कर देना। इसके लिए लाइक कर दो फटाफट से, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर दो, आपको और इस जगह वीडियोस देखने को मिलेंगे। और
मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।